दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे द कॉल ऑफ द सॉइल बाय वेंकट अय्यर। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके महाराष्ट्र बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 11 के सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लिया है। जी हाँ, पूरा। तो अगर आपको देखना है तो सिंपली ऊपर आई बटन पर क्लिक करें, आपको लिंक मिल जाएगा। वरना दोस्तों आप हमारे चैनल में जाए और प्लेलिस्ट चेक करें। और हाँ, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे जब भी मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊँगा तो वो आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी अप्रैल 2004 चल रहा है और अभी ऑथर यानी कि राइटर अभी खड़े हैं एक लैंड में। और ये जो लैंड है ना, ये ऑथर ही का है, यानी कि इस लैंड के ओनर ऑथर ही है। तो अभी ऑथर खड़े हैं एक मूंग के फील्ड में, यानी कि मूंग दाल के फील्ड में। दोस्तों इसे मूंग कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। तो इसी के खेत में अभी ऑथर खेत के बीच में खड़े हैं। यहाँ पर खड़े होकर ये यहाँ वहाँ यानी कि चारों तरफ देखते हैं। और अब सूरज डूबने वाला है और शाम हो रहा है। और यहाँ पर जितने भी पत्ते हैं ना, यानी कि इस फील्ड में जितने भी ट्रीज है और उन ट्रीज में जितने भी पत्ते हैं ना, वो सभी चमक रहे हैं। और एक चीज़ आप याद रखना कि ऑथर यहाँ पर बेयर फुट यानी कि नंगे पाँव खड़े हैं, और इनका जो पाँव है ना, ये मड में यानी कि कीचड़ में है। तो यहाँ पर आस-पास चीकू ट्री का रो है, यानी कि लाइन से चीकू ट्री लगा हुआ है। और यहाँ पर बहुत सारे मूंग प्लांट भी है। और ये जितने भी प्लांट्स हैं ना, मतलब कि जितने भी मूंग प्लांट्स है, ये 2 फीट से ज़्यादा लंबे नहीं है। और इन सभी मूंग प्लांट्स में ग्रीन पॉट्स हैंगिंग है, मतलब कि मूंग दाल प्लांट में ग्रीन पॉट्स लटके हुए हैं। और अभी हार्वेस्ट में टाइम है, यानी कि जब फसल होता है और फिर उसके बाद वहाँ से फसल को काटा जाता है ना, तो उसमें अभी टाइम है। तो दोस्तों अब इस कहानी में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस्ड होता है, जिसका नाम है मोरू दादा। ये ब्रोकर है, यानी कि ऑथर ने जो ये लैंड खरीदा है ना, तो इस मोरू दादा ने ऑथर को इस लैंड को दिलवाया है। तो इसलिए यहाँ पर ये ब्रोकर है। तो अब यहाँ पर मोरू दादा ऑथर को एडवाइस देते हैं कि अगर आपको मूंग का प्लांट उगाना है तो इसके लिए सबसे अच्छा बीज यानी कि सबसे अच्छा सीड्स आपको मिलेगा सूरत में। ये सूरत गुजरात में है। तो दोस्तों ये पहला पॉइंट था। और एक और पॉइंट है जिसका नाम है द सेंट ऑफ राइस। और पहला पॉइंट बहुत ही छोटा था और ये द सेंट ऑफ राइस बहुत ही बड़ा है। लेकिन आप घबराइए मत, मैंने इसे पॉइंट वाइज डिवाइड कर कर शॉर्ट में बनाया है, और ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब इस पॉइंट को भी याद कर लेते हैं, मीन्स पढ़ लेते हैं। तो पहले पॉइंट में तो हमने बात किया मूंग प्लांट के बारे में, लेकिन दोस्तों इस पॉइंट में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ राइस यानी कि चावल के बारे में। तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि जब उन्होंने इस लैंड को खरीदा था, तो इस लैंड को खरीदने के पहले साल में इन्होंने राइस को नहीं उगाया था, यानी कि इन्हें लेट हो गया था। तो अब दूसरा साल आ गया है और अब पोएट यानी कि ऑथर डिसाइड करते हैं कि इस बार हम जल्दी स्टार्ट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छे सीड्स यानी कि हम अच्छे ट्रेडिशनल वैरायटी के सीड्स ला सके, ताकि हमारा जो चावल हो ना, वो और भी अच्छा हो और लोग उसे पसंद करें। तो इससे पहले हम पढ़ रहे थे अप्रैल 2004 के बारे में। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अप्रैल 2005 के बारे में। तो अप्रैल 2005 में ऑथर ने स्टार्ट कर दिया बीज खोजने के लिए, यानी कि सीड्स खोजने के लिए। अच्छा, फिर से मैं आपको बता दूं कि इस बार ऑथर सीड्स खोज रहे हैं राइस के लिए, यानी कि चावल के लिए। तो जिस गांव में अभी ऑथर है, इस गांव में एक बंदा है जिसका खुद का ज़मीन है, और ये बंदा मुंबई का बिजनेसमैन है। और अच्छी बात यह है कि ये बंदा ऑथर का पड़ोसी है, यानी कि ये ऑथर का नेबर है। तो ये नेबर ऑथर से कहता है कि हमें कुछ अच्छा बीज लाना होगा, तभी बहुत ही अच्छे राइस उगेंगे। तो यहाँ से ऑथर लग जाते हैं किसी अच्छे बीज को यानी कि अच्छे सीड्स को ढूंढने के लिए, ताकि जब वो राइस में कन्वर्ट हो तो ये अच्छा राइस उगे। लेकिन ऑथर बहुत जगह ढूंढते हैं, उन्हें कहीं भी ऐसा नहीं मिलता। तो अब लास्ट में ऑथर क्या करते हैं, इनके गांव में एक बबन नाम का लड़का है। तो बबन के एक फादर है। तो ऑथर उनसे बात करते हैं, मतलब कि ऑथर बबन के फादर से बात करते हैं। और गांव में जितने भी बड़े यानी कि एल्डर्स लोग हैं उनसे बात करते हैं। ऑथर उनसे पूछते हैं कि मुझे कोई ऐसे बीज के बारे में बताइए जिसे मैं अगर उगाऊं तो उससे बहुत ही अच्छा चावल उगे। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, ये सभी नाम लेते हैं कस्बाई का। अब मैं आपको बताता चलूँ ये क्या है। तो दोस्तों ये भी एक टाइप का सीड्स है जिससे चावल उगेगा। और ये जो कस्बाई सीड्स है ना, ये बासमती से अच्छा है। जी हाँ, ये बासमती से अच्छा है। तो ऑथर अब इन सभी लोगों से पूछते हैं कि मुझे ये बीज कहाँ मिलेगा। तो ये सभी लोग कहते हैं कि
ये बीच अब तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ये पहले मिलता था। तो अब ऑथर यहाँ से ढूंढने में लग जाते हैं। जी हाँ, ऑथर यहाँ से मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं। इन्हें किसी भी हालत में ये बीज चाहिए। ऑथर का मानना है कि ये बीज कहीं ना कहीं तो मुझे ज़रूर मिलेगा। तो अब ऑथर यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं बीज को ढूंढना। तो अब ऑथर अपना दिमाग लगाते हैं और जाते हैं गवर्नमेंट के पास। कौन सी गवर्नमेंट? एग्रीकल्चरल गवर्नमेंट के पास। तो ऑथर इस गवर्नमेंट के पास आकर यहाँ पर पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि कस्बाई राइस का बीज कहाँ मिलेगा? तो ये जो बंदा है यानी कि गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है, ये कहता है कि मैंने तो इसका नाम भी नहीं सुना। खैर यहाँ से ये गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव ऑथर को लेकर जाता है और पूरे गांव को घुमाता है। तो गांव में जितने भी लोग हैं ना, सभी कहते हैं हमें नहीं पता ये क्या होता है। तो अब ऑथर यहाँ से जाते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन, यानी कि ऑथर अब दूसरे जगह में खोजेंगे इस बीज को। तो बहुत ढूंढने के बाद ऑथर को एक ऑफिसर मिलता है, ऑफिसर इंचार्ज। तो ये ऑफिसर ऑथर से कहता है कि मुझे एक बंदे ने इस राइस को दिया था लेकिन बहुत दिन पहले, और उस बंदे का नाम था देवू हांडा। तो अब यहाँ पर ऑथर को पता चल गया कि अगर इन्हें कोई बता सकता है कि कस्बाई राइस के लिए बीज कहाँ मिलेगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ देवू हांडा है। तो ऑथर अब से खोजने लग जाते हैं इस बंदे को। सो अब ऑथर एक गांव में पहुंचते हैं और यहाँ पर ऑथर को मिलता है एक ओल्ड मैन, यानी कि एक बूढ़ा इंसान, जो कि अभी कैप पहन कर है। ये सभी अच्छे से सुनिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ये बूढ़ा इंसान कैप पहन कर है और ये चारपाई के ऊपर बैठा हुआ है। और अब पता चलता है ऑथर को कि ये इस गांव का, यानी कि जिस गांव में अभी ऑथर है, ये इस गांव का सरपंच रह चुका है, यानी कि ये इस गांव का एक्स सरपंच था। अब इसके पास क्या क्या था, मतलब कि अगर ये सरपंच है तो ये अमीर तो होगा। तो इसके पास है एकर्स ऑफ लैंड, यानी कि इसके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं और इसका एक बहुत ही बड़ा सा फैमिली है। और मैं आपको बताता चलूँ कि यही बंदा देवू हांडा है, यानी कि ऑथर जिसे ढूंढ रहे थे वो यही बंदा है। तो ऑथर इनसे बात करते हैं और बातों बातों के बीच में ऑथर पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि कस्बाई राइस के लिए सीड्स कहाँ मिलेगा, यानी कि कस्बाई सीड्स कहाँ मिलेगा। तो ये बूढ़ा इंसान कहता है कि हमारे गांव में पहले सभी इसी राइस को खाते थे और हमारे गांव में जो भी इंसान आता था ना, तो हम उसे बिना इस राइस को खिलाए नहीं जाने देते थे। लेकिन ये राइस अभी कहीं भी नहीं मिलता, मतलब कि इस राइस का जो सीड्स है ना, वो अभी कहीं भी नहीं मिलेगा। तो अब बेसिकली जैसा कोई भी इंसान पूछेगा क्यों, तो यहाँ पर ऑथर भी पूछते हैं क्यों नहीं मिलेगा। तो ये बूढ़ा इंसान कहता है कि हमारे गांव में बहुत सारे कैटल हुआ करते थे। तो हम जो इस प्लांट को, मतलब कि ये जो राइस राइस को हम उगाते थे ना, तो उसे कैटल आकर बर्बाद कर देते थे। मतलब कि हमारा जो खेत था ना, तो हमारे खेत में बड़ी बड़ी दीवारें नहीं था, तो इससे क्या होता था, जितने भी कैटल्स थे वो आते थे और इस कस्बाई राइस को पूरा बर्बाद कर देते थे। तो इसलिए गांव के लोगों ने इसे यूज़ करना छोड़ दिया। और अब यहाँ पर ये बूढ़ा इंसान और भी बातें बोलता है। ये बूढ़ा इंसान कहता है कि ये जो कस्बाई था ना, ये बहुत ही मजबूत था। अगर गांव में फ्लड आ जाता था तो गांव वाले यहाँ से चले जाते थे, लेकिन गांव वाले जब भी यहाँ पर वापस आते थे ना, तब वो देखते थे कि ये जो फसल है ना कस्बाई का, ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो ऑथर को यहाँ भी कस्बाई राइस का सीड नहीं मिलता। तो अब ये जो बूढ़ा इंसान है ना, ये लास्ट में कहता है कि शायद तुम्हें एक जगह ये सीड मिल जाए। अब वो जगह कौन सी है, तो दोस्तों वो जगह है हैमलेट, जो कि बगल के गांव में है और यहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं। और ये हैमलेट इस गांव के बगल वाले गांव आसारवी गांव में है, यानी कि आसारवी गांव के माउंटेन्स के फुट हिल्स में है। तो ऑथर ने जैसे ही नाम सुना इस गांव का, तो ऑथर यहाँ से निकल जाता है और अब ऑथर इस देव हांडू को कहता है बाई। देव हांडू लास्ट में कहता है कि महालक्ष्मी तुम्हारे ऊपर कृपा करे और तुम्हें वो राइस मिल जाए। सो अब इस आसारवी गांव में ऑथर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद इस गांव के सरपंच से ऑथर बात करते हैं। तो सरपंच को सभी चीज़ें ऑथर बताते हैं। तो सरपंच एक बंदे जिसका नाम है जीवन, ये सरपंच का असिस्टेंट है। तो सरपंच अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि जाओ और इनका जो काम है ना वो कर दो। तो अब ये जीवन निकल जाता है ऑथर के साथ और बहुत सारे रॉक्स, यानी कि बहुत सारे पत्थर और ग्रेवल और बहुत सारे जंगल को काटने के बाद, यानी कि उन सब को क्रॉस करने के बाद ये दोनों पहुंच जाते हैं हैमलेट में। इस जगह का पूरा नाम सुन लीजिए, इस जगह का पूरा नाम है हैमलेट ऑफ बोरीपाडा।
सो यहाँ पर पहुँचने के बाद ऑथर को 2 घर दिखता है और यहाँ पर एक ओल्ड वुमन यानी कि एक बूढ़ी वीमेन है। तो ये जो जीवन है ना, ये इस बूढ़ी औरत से कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ कस्बाई राइस के सीड्स के लिए, क्या मुझे मिलेगा? तो ये वुमन कहती है हाँ तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम हो कौन और तुम्हें ये सीड्स क्यों चाहिए? तो जैसे ही ये बात सुनते हैं ना ऑथर, ये बहुत ही खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आखिरकार इनका मेहनत सफल हो गया। कहते हैं ना दोस्तों कि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। सो लास्ट में ऑथर को कस्बाई राइस के सीड्स मिल जाते हैं और इसका जो कॉस्ट था वो था 100 रुपीज़। और जैसे ही इस ओल्ड वेमेन को 100 रुपीज़ मिलता है, ये बहुत ही खुश हो जाती है। और दोस्तों यहीं पर ये कहानी एंड होती है। मुझे उम्मीद है कि जो आपको स्कूल में समझ में नहीं आया था वो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दिया। दोस्तों ये सभी वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है, स्क्रिप्ट बनाना पड़ता है, फिर वीडियो बनाओ, फिर एडिटिंग करो। तो आप क्या देते हो हमें? कुछ नहीं। तो आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि एक लाइक ज़रूर करना वीडियो को और इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ दोस्तों, मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ।